क्या है मौत, अनसर्टेनिटी क्या है मौत की, अचानक मौत का आना क्या है। जो मेरा कोर मकसद था इस टॉपिक के ऊपर काम करने का, वो मौत को करीब से देखने का था। मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मलकुल मौत को छुट्टी नहीं है वहाँ पर। मेरा नाम उमर नफीस है और मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है और मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैं न्यू नारकली में रहता था बचपन में, जहाँ मेरा घर था उसके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट ये मुर्दा खाना था। ऐसा होता था कि दिन में तकरीबन 4 या 5 दफ़ा वहाँ से एम्बुलेंस गुजरा करती थी। अपने माँ बाप से ये पूछता था कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो वो कोई मतलब उस टाइम कोई सॉलिड आंसर नहीं देते थे कभी भी। मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई उसी टाइम के मुझे ये देखने के अंदर होता क्या है। मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता था, उस अनसर्टेनिटी को, जो डेथ की अनसर्टेनिटी है। जब मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ना स्टार्ट की, आई स्टार्टेड लाइक राइटिंग एप्लीकेशंस टू देम, क्योंकि पाकिस्तान में पहले किसी ने वहाँ पर शूट नहीं किया और उस जगह के कुछ डिफरेंट किस्म के SOPs होते हैं, जो डेड हाउसेस होते हैं, मॉर्ग हाउसेस होते हैं। मुझे तकरीबन 4 साल लगे उस प्रोसेस को फेस करने में। मेरी फ़िल्म एक शख्स के बारे में है जो कई सालों से मुर्दा खाने के अंदर पोस्टमार्टम कर रहा है और उसने बहुत सारे डेडली केसेस विटनेस किए हैं। इन 75 दिनों के अंदर मैंने उनको फॉलो किया। 6 महीने में रेगुलर आता जाता था वहाँ पे। जब फिल्मिंग स्टार्ट की है तो ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा डरा हुआ था लेकिन मैंने अपना दिल सख्त किया उधर और मुझे यह था कि मैंने एक्सप्लोर करना है इस साइट को। सारा दिन कोई ना कोई बॉडी किसी न किसी मतलब रीज़न की वजह से, कोई पॉइजनिंग का कोई मामला है या कोई मर्डर हो गया है या कोई एक्सीडेंट का है। उन 75 डेज़ के अंदर आप ये समझ लें कि मैंने सारे मौसम देख लिए। बारिशें भी हो रही थी, मानसून का टाइम था, बारिशें भी हो रही हैं, धूप भी आ रही है, आंधी भी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। वक्त गुजर रहा है, तेज़ी से गुजर रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन जो लाइफ है वो वहाँ पर आके बिल्कुल रुक गई है। वहाँ पर बहुत सारे लीगल मामलात होते हैं, पुलिस का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, लवाहिकीन होते हैं, तो वहाँ पे अपनी एक स्पेस क्रिएट करना मेरे लिए बहुत टफ़ था। वैसे तो वहाँ पर हर केस ही बहुत ट्रॉमेटिक है, लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे झंझोड़ दिया, जब भी किसी बच्चे की बॉडी आती थी ना, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता था। वहाँ पर मेरे लिए इमोशंस अपने कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और इवन जो मेरा एडिटिंग का प्रोसेस था मेरे लिए जो है ना वो तकलीफ़देह था। वही चीज़ें रिपीट पे बार बार देखना वो काफ़ी टफ था। इन 75 डेज़ के अंदर एक ही चीज़ मेरे जहन में आती है अगर मैं सोचता हूँ तो, कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट टू बी अ बैड पर्सन। मतलब हम बहुत सारे ग्रजेस रखते हैं लोगों से और बहुत सारे मसले मसाइलों में फंसे रहते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, मतलब जो हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। मैंने डेथ को इतने करीब से देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिन मसलों के अंदर पड़े हुए, जिन झगड़ों के अंदर पड़े हुए, जिन चीज़ों पर हम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बेसलेस हैं बिल्कुल। इस सारे प्रोसेस के बाद, इस सारी फिल्मिंग के बाद, इस डॉक्यूमेंट्री के बाद मैं एक ही चीज़ मेरे जहन में आती है कि मौत आपके एक स्टेप दूर है, या एक स्टेप भी बहुत ज़्यादा सी बात है, एक सांस दूर है, या एक सांस भी बहुत ज़्यादा सी बात है। मतलब ये प्रोसेस ये आप सोचते जाएंगे और आप डरते जाएंगे।